स्टार्ट करेंगे। जो हमारी PT 365 की मैगजीन है इकोनॉमिक की, ठीक है। तो यहाँ से इकोनॉमिक की मैगजीन देखेंगे, पॉलिटी की जो थी यहाँ पर देख चुके थे। यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर है हमारा बैंकिंग और मौद्रिक नीति, यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक इसके अंदर हमारा सब टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, राइट। तो यहाँ से 1.1 है, इसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर है देखो मौद्रिक नीति। इसमें मौद्रिक नीति के किसी जो हमारे देश है उसमें केंद्रीय बैंक के पास जो उपलब्ध कार्रवाई है उसका एक समूह है, राइट। इस नीति के जरिए भारत में RBI जैसे जो केंद्रीय बैंक है उसमें मुद्रापूर्ति जो हमारी समायोजित करके सतत आर्थिक जो हमारी वृद्धि है उसमें मूल्य स्थिरता बनाए रखने का यहाँ पर प्रयास करता है, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्या है मौद्रिक नीति आपका यहाँ से ये हो गया, राइट। उसके बाद रहेगा हमारा मुद्रापूर्ति को समायोजित यहाँ पर करके सतत जो हमारी जो बता चुका हूँ। उसके बाद मौद्रिक नीति संचरण, ये क्या है मौद्रिक नीति संचरण, इसके जो निर्णय लेते हैं इसके जैसे कि आर्थिक चर है, मौद्रिक जो हमारी नीति की वैधानिक स्थिति है वो उसके थ्रू यहाँ पर हमारा जो कुछ संचरण होंगे वो यहाँ पर इसके माध्यम से देखे जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में मौद्रिक नीति का फ्रेमवर्क क्या है, इसमें केंद्र सरकार ने RBI के पास परामर्श से हर साल 5 जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित मुद्रास्फीति अंदर लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसे कि कौन सा आपका लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ से आपका है जो ये वर्तमान फ्रेमवर्क है उसके अनुसार RBI को मार्च 2026, ठीक है, में मुद्रास्फीति 4% के आसपास नियंत्रित रखना। इसमें 2% से कम या अधिक जो अवधि है अधिकतम अवधि उसमें छूट की यहाँ पर अनुमति दी गई है। इसका अर्थ होता है कि मुद्रास्फीति में 2 से 6% के बीच यहाँ पर नियंत्रण रखना होगा इसका। यहाँ पे कुछ मौद्रिक नीति के उपकरण दिए हुए हैं, जैसे कि मात्रात्मक उपकरण क्या है, ठीक है, गुणात्मक उपकरण क्या होता है। मौद्रिक नीति के समान उपकरण है। देखो आपको यहाँ से सिर्फ इतना रीड करना है कि इसके जो हमारी मौद्रिक नीति है इसके उपकरण है, एक मात्रात्मक उपकरण होता है, दूसरा आपका गुणात्मक, राइट। बस इतना सिर्फ ये देखना है कि दो यहाँ पे जो हमारे उपकरण है इसके कौन कौन से। यहाँ पर देखो नोट करके दे रखा है RBI की जो हमारे स्टाइलाइजेशन नीति है इसके तहत मुद्रास्फीति और जो मुद्रा है उसके मूल्य में उतार चढ़ाव स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता का यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है, जिसके लिए RBI खुला बाजार परिचालन, नगद आरक्षित अनुपात, शेयर को बढ़ाना घटाना और बाजार स्थिरीकरण जैसी योजना यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट था। यहाँ पर थोड़ा देखो बैकग्राउंड से अगर कोई वॉइस आती है थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रूम पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बाहर हूँ, तो इस वजह से बाहर का जो मतलब यहाँ से जो ट्रैफिक है रोड वो काफ़ी नियरेस्ट है, तो कुछ वॉइस अगर आएगा तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको अपना जो टॉपिक रहेगा वैसे समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। मौद्रिक नीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो हमारे केंद्रीय बैंक ब्याज दर हैं उसमें कम करता है। इसके बाद जो बैंक ब्याज है उसमें दरें कम करते हैं। उसमें ऋण देना सस्ता या कम ब्याज दर है वो यहाँ पर इसमें कोई व्यक्ति जो व्यवसायी है उसके लिए अधिक यहाँ पर ऋण देना, ये यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी मौद्रिक नीति के अंदर जो विस्तारक है उसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। जो हमारे संकुचनकारी होते हैं मौद्रिक नीति इसमें क्या है, ये हमारे केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है। बट यहाँ पे देखो ब्याज दरें कम है और यहाँ पे ब्याज दरें बढ़ाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे कम है ब्याज दर और यहाँ पर बढ़ी हुई है, किसमें संकुचनकारी में आपसे बोलेगा जो हमारे जो ब्याज दरें हैं वो हमारी कम होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। संकुचनकारी हमारी ब्याज दर बढ़ी हुई होती है ना कि कम, बड़ी जो कम होती है किसमें होती हैं, ये विस्तारक मौद्रिक नीति में हमारी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पर है RBI खुला बाजार परिचालन जो है इसके तहत बाजार की सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं ये खरीदता है, ठीक है। तो RBI क्या खुला बाजार जो परिचालन इसके तहत बाजार की सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या बेचता है, ठीक है, ये बेचता है और आपका यहाँ पर खरीदता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से ये देखना है, राइट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से मौद्रिक नीति समिति यहाँ पर क्या होती है, इसमें कौन कौन से शामिल होता है। देखो MPC जो हमारी होती है मौद्रिक नीति हमारी जो कमेटी होती है, ठीक है। इसमें हमारा केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिनियम 1934 के तहत 2016 में संशोधित करके धारा 1 के तहत यहाँ पर गठित का अधिकार दे दिया था, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ध्यान में रखते हुए कि मूल्य स्थिरता को यहाँ पर बनाए रखना, राइट। और यहाँ पर है जो इसके सदस्य हमारे होते हैं 6 सदस्य होते हैं, RBI के गवर्नर तथा 5 अन्य सदस्य, 2 सदस्य RBI और 3 सदस्य यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। बैठक इसमें बैठक कम से कम 4 बार, 1 वर्ष में कम से कम 4। आपसे बोलेगा कि जो हमारी MPC की बैठक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसकी बैठक 1 वर्ष में 2 बार करना जरूरी होता है, मतलब मैक्सिमम आप 1 वर्ष में 2 बार कर सकते हो, तो गलत है। 1 वर्ष में 4 बार आपको करनी होती है, ठीक है। बैठकों के लिए सदस्य जो कोरम है कितना होना चाहिए, मतलब 4 यहाँ पर सदस्य का कोरम भी होना चाहिए वो, ठीक है। कोरम क्या होता है, मतलब उसका जो डिवाइडेशन करते हैं उसके हिसाब से इनको बताया। अगला है परिवर्तनीय रेपो दर, ये क्या होती है, देखो 1 दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिन के लिए जो यहाँ पर उधार लिया जाता है उसे यहाँ पर हम कभी कभी अर्थव्यवस्था को तरलता बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट उधार लेते इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती है उनकी। इसके कारण कि RBI परिवर्तन रेपो रेट दर पर इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये हमारी होती है परिवर्तन रेपो रेट दर, ठीक है। इतना सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि परिवर्तन रेपो रेट दर क्या होता है। आपसे बोलेगा ये आपको डेफिनेशन पूरी दे देगा, इतना करके यहाँ से नोट कर देगा क्या किसकी बात कर रहा है, रेपो दर की बात कर रहा है, रिवर्स रेपो दर की बात कर रहा है, CRR की बात कर रहा है या परिवर्तन रेपो दर की बात कर रहा है, ठीक है। VRR नहीं आप सुनेंगे, ठीक है। तो हमारा VRR यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको पढ़ना है। अगला है
इसके विपरीत रेपो दर हमारा जो आरबीआई द्वारा तय होती है, जिसमें बैंक आरबीआई से धन, देखो रेपो रेट के बारे में आपको पता ही होगा क्या है, ठीक है। बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए जो लिक्विडिटी जो हमारी होती है तो प्रदान करने के लिए यहाँ पर आपूर्ति को एक जरिया होता है इसका, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ये देखना है। अगला है वीआरआर क्या है। इसी तरह जो हमारा बाजार से अतिरिक्त नकदी या लिक्विडिटी होती है उसको वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो दर यहाँ पर क्या उपयोग इसका किया जाता है। आपसे बोलेगा जो वीआरआर है ये क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है, तो ये क्या है, ये हमारा इसी तरह बाजार के जो अतिरिक्त हमारे नकदी लिक्विडिटी है उसको वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा यहाँ पर ये उपयोग किया जाता है। आपसे बोलेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जा सकता है, तो गलत है, तो हमारा आरबीआई द्वारा सिर्फ यूज किया जाएगा, राइट। तो ये की पॉइंट कुछ आपको याद रखना है। अगला है हमारा 1.2 प्राथमिकता और प्राप्त क्षेत्र को उधार पीएसएल संबंधित जो मानदंड है वो संशोधन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको देखते हैं यहाँ से सीधा सा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखो इकोनॉमिक आपको भी 2 बार पढ़ना है। एक तो मैं इकोनॉमिक पीटी 365 में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक अभी मैं 1 तारीख को या 2 तारीख को जो बजट आने वाला है इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से आपको इकोनॉमिक सर्वे प्लस आपको जो बजट का आएगा वो 2, और एक आपका जो पीटी 365 पढ़ रहे हो ये 1 + 2 और 1 3, तो 3 चीज़, अभी 2 चीज़ यहाँ से अगर कुछ छूटेगा तो आपको तो यहाँ से कवर हो जाएगा, बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। वो मैं आपको एक एक चीज़ पॉइंट वहाँ से कवर करा दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक का जितना भी रहेगा डाउट मैं वो आपको एक एक चीज़ें क्लियर करा दूंगा इकोनॉमिक का, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक में थोड़ा टफ है, जिसके टाइम वजह से मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा और ज़्यादा टाइम दूंगा, प्लस एक एक की पॉइंट भी आपको यहाँ से बताता जाऊँगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बाहर हूँ तो मैनेज करना है कि आप लोगों को जो मैं अभी करा रहा हूँ तो थोड़ा सा देख के चलना है कि जैसे बैकग्राउंड वॉइस है या मैं कुछ कम टाइम दूंगा यहाँ पर, राइट। तो बाकी मैं आपको कराता रहूँगा किसी भी टाइम मुझे जैसा टाइम मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अगला। यहाँ पर देखो हमारा जो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र होते हैं पीएसएल होते क्या है। पीएसएल का हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों को पिछड़े जो ऋण है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना और प्राथमिकता क्षेत्र की आवश्यकता को औपचारिक रूप देना, ठीक है। ये हमारा क्या है पीएसएल के कुछ बारे में आप समझ सकते हो। जो गॉडगिल समिति है, ठीक है, गॉडगिल समिति हमारी जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपसे बोलेगा गॉडगिल समिति किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और घोष समिति भी हमारा यहाँ से इससे संबंधित है, जो हमारी प्राथमिक जो क्षेत्र से अलग समितियाँ वो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है यहाँ से हमारा अगला है 1.3। देखो यहाँ से इकोनॉमिक के जो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं यहाँ, ठीक है, वो भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस देखो 1.1 वाले जो टॉपिक है इसमें हमारा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो पहला वाला होता है। बाकी जो और आएगा वो मैं यहाँ से करूँगा, प्लस इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर करूँगा वो। मीबर क्या होता है, MIBOR, ये क्या है। देखो हाल ही में मीबर की गणना पद्धति में महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर बदलाव की सिफारिश की गई, जिसमें कि ये एक ब्याज दर का बेंचमार्क है, ठीक है, जिस पर कोई बैंक भारतीय इंटर बैंक जो होती है बाजार में किसी अन्य बैंक के बिना जमानत कोलेट्रल के धन उधार लेता है, ठीक है। तो आपको हमारा ये जो मीबर होता है ये होता है। इसकी गणना प्रकाशन क्या होता है, प्रकाशन ये होता है। गणना किस आधार पर की जाती है तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको बताना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा पहला पॉइंट। मीबर के बारे में आपको बताना चाहिए क्या होता है ये। भारत की लंदन इंटरबैंक जो ऑफर्ड रेट है इस पर निर्भरता जो हमारी समाप्ति है, इसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था ये, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ये याद रखना चाहिए कॉल मनी मार्केट ये क्या होता है। ये एक वित्तीय बाजार है जहाँ वित्तीय संस्थान और अल्पकालिक जरूरतों के लिए उधार यहाँ पर लेते देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं कि लेते हैं, सिर्फ लेते देते दोनों हैं, इसलिए हमारी कॉल मनी मार्केट है, ये याद रखना है। आरबीआई ने वैकल्पिक दर पर जो हमारी एक प्रणाली है स्थापित की है, ठीक है। स्थापित की यह प्रणाली बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय ये मुद्राओं के बास्केट दरें चुनने की सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। अगला देखते हैं। लंदन इंटरबैंक ऑर्डर रेट के विकल्प क्या है, लिबर के विकल्प क्या हो सकते हैं इसके। देखो हमारे इंटरबैंक ऑफर के रेट होते हैं चीन, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट, जापान, ये सब क्या है, ये हमारे जो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट हैं, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका मुंबई मॉडिफाइड हमारे इंटरबैंक फॉरवर्ड जो है, ये सब यहाँ पर इसके जो इंटर बैंक ऑफ रेट हैं ये कहाँ पर हैं वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार बस रीड कर लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड करना है कि कौन कौन से हमारे जो इंटर बैंक ऑफर के लिए देश है और कौन कौन से यहाँ पर रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ को। अगला है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL। इसका गठन 2014 में किया गया था, 10 साल इसका पूरा हो चुका है, तो हमारा क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है FBIL से, ठीक है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो कंपनी उसके रूप में यहाँ पर किया गया था, राइट। उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा संबंधित बेंचमार्क विकसित करना और उन पर नजर बनाए रखना। विनिमय इनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका विनिमय किया जाएगा। तो 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में इसका गठन किया था और 10 साल इसके पूरे हो गए, राइट, ठीक है। अगला है आरबीआई द्वारा अधिशेष अंतरण, ये क्या है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पर शेष अंतरण यहाँ पर मंजूरी दी है। ठीक है, इसको लेके यहाँ पर न्यूज़ में था। तो देखते हैं हम आरबीआई के जो आय और व्यय है इसको। देखो आरबीआई का हमारा आय क्या है, रुपए में जारी प्रतिभूति को होल्डिंग पर ब्याज। ठीक है, चल निधि जो समायोजन है उसकी सुविधा पर यहाँ पर सीमांत स्थायी सुविधा को जैसी जो गतिविधि हैं उसमें अर्जित ब्याज। ये सिर्फ आपको आरबीआई की आय ये पता है कि कहाँ से होती है। ठीक है, आरबीआई का व्यय कैसे होता है ये आपको यहाँ पर पढ़ सकते हो। जो ब्लैक से लिखा है सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, पूरा डीपली वाला अंदर नहीं पढ़ना क्या लिखा है, सिर्फ जो ब्लैक से डार्क लिखा है वो चीज़ आपको पढ़ना है कि हमारी आय है और ये व्यय है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक में भी आपको बहुत चीज़ें पढ़ना है, सिर्फ आपको मैं मोटा मोटा से बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको जो मैगजीन है क्या क्या चीज़ें माइंड में बना के चलना है। ठीक है, अगला है आरबीआई द्वारा सरकार के जो सरप्लस ट्रांसफर करने के संबंधित प्रावधान है क्या क्या है। आरबीआई अधिनियम 1934 इस अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान पर किया गया कि आरबीआई द्वारा अपने परिचालन में अर्जित किसी भी तरह का लाभ केंद्र को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, समिति की सिफारिश क्या है, जो हमारी मालेगाम समिति 2013 की सिफारिशों के बाद सरकार को ट्रांसफर किए जाने वाले सरप्लस में बढ़ोतरी देखी गई है भी। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो विमल जालान समिति उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र को जो ट्रांसफर की जाने वाली सरप्लस राशि निम्नलिखित में से इन पर आधारित किया था, जैसे कि आपका आकस्मिक निधि, मौजूद राशि जो आकस्मिकता निधि होती है उसमें। ठीक है, आर्थिक पूंजी में हमारी यहाँ पर जो आर्थिक जो विमल जालान समिति है उसके लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार करती है। ठीक है, तो ये दो हमारे पॉइंट हैं, आकस्मिक निधि में और आर्थिक पूंजी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आर्थोपाय अग्रिम योजना। ये क्या है, आर्थोपाय अग्रिम योजना के बारे में, ये प्राप्तियों और व्यय में तत्कालिक अंतर को पूरा करने के लिए आरबीआई द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दिए जाने वाले अग्रिम जो एडवांसेज हैं वो इस सुविधा के यहाँ पर केंद्र सरकार से लाभ उठा सकते हैं। आपसे बोलेगा कि जो राज्य सरकार है वो भी इसका क्या लाभ उठा सकते हैं, तो गलत होगा, सिर्फ केंद्र सरकार के लिए यहाँ पर इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके प्रकार में दो प्रकार हैं, जैसे कि समान आर्थोपाय अग्रिम और विशेष जो हमारा अर्थोपाय अग्रिम है वो। ठीक है, विशेष अर्थोपाय अग्रिम को अब विशेष आहरण सुविधा जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग यहाँ पर जो फॉरेन बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल जो हमारा एसडीएफ है विशेष आहरण सुविधा, ठीक है, फैसिलिटी राइट के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। सबसे पहले जो है किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश को विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान किया जाता है, इसकी सीमा समाप्त होने के बाद उसे सामान्य अर्थोपाय अग्रिम मिलता है। ठीक है, विशेष अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर समानता अर्थोपाय अग्रिम की जो ब्याज दर है उससे कम होती है। ये देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, एक एक पॉइंट इसके पढ़ना, जैसे कि 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसके जो प्राप्त हैं अर्थोपाय अग्रिम क्या है ये भी आपको देख लेना है यहाँ से। ठीक है, ब्याज दर से जुड़ी कुछ यहाँ पर और बातें, जैसे कि राज्य और हमारा संघ शासित प्रदेश है उसमें अर्थोपाय अग्रिम के अलावा ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय समायोजन साधन भी मौजूद हैं, जैसे विशेष आहरण सुविधा, एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ठीक है, ये सब हमारे इसमें क्या है, इसकी कुछ अतिरिक्त यहाँ पर वित्तीय समायोजन की मौजूद है इसमें। ये साधन यानी इंस्ट्रूमेंट आरबीआई नियम 1934 के तहत यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विशेष आहरण सुविधा क्या है, एसडीएफ। देखो एसडीएफ हमारी विशेष आहरण सुविधा और आपकी ओवरड्राफ्ट सुविधा, ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, तो मैं आपको ये सब मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट करके आप अपने नोट्स बना सकते हो उसको। ठीक है, कि आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हो, वरना मैं कवर कर देता थोड़ा सा बाहर का जो वॉइस है वो ज़्यादा आ रहा है, वजह से मैं बोलूँ कि आप इसको खुद से रीड कर लो, क्योंकि सिर्फ रीड करना है। ठीक है, बाकी जो कराना है वो मैं आपको कराता जाऊँगा पूरा इकोनॉमिक का। राइट, आरबीआई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाक्रम है, इसको देख लेते हैं। यस देखो, जो भी इसका मैं स्टार्ट करूँगा 1.4.2, इसका मैं रात को 9 से 10 बजे के बीच में इसका डाल दूंगा, फ्री होऊंगा मैं, अगर रूम पहुँचता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर इसको वीडियो में डालता हूँ। ठीक है, बाकी जितना भी है वो आप कवर कर लो, बाकी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ कुछ पॉइंट्स, मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से कर सकते हो, या मैं आपको इवनिंग तक मैं आपको खुद से यहाँ पर पूरा कराऊंगा ये। ठीक है, तो वहाँ से आप मैं स्टार्ट करूँगा। अभी पार्ट 1 जो है, मैंने पार्ट 1 कैसे कवर करना है कैसे क्या है वो मैं आपको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बाकी और रहेगा, मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी फ्री होकर। ठीक है, कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी जो मैं आपको लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, कुछ पर्सनल मैसेज करना है, कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, फॉर्म भरने से कुछ रिलेटेड रहता है तो। ठीक है, ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। बाकी यहाँ पर इकोनॉमिक का मैं आपको कुछ पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा, अभी जो आने वाला है यहाँ पर 365 को कुछ यहाँ पर हैंडआउट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको सब देता रहूँगा। ठीक है, विशेषकर इकोनॉमिक को लेकर। ठीक है, तो इकोनॉमिक में ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है। राइट, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कुछ भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।